हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लास। आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच किस प्रकार का रोल सेंटेंस में करता है। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार आप लोग इसे लाइक कर दें और लाइक करके इसे शेयर कर दें और शेयर करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में आप लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी शब्दों का जो कार्यों के अनुसार बांटा गया है वाक्य में, उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी हम लोग इस बात से आश्वस्त होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट दैट आवर सेंटेंस फुल्ली बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेन रोल होता है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो 8 जो प्रकार होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 काइंड्स होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं, ये सबका एक अपना अपना रोल है। जब कभी भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सबका एक अपना किरदार है, ये सबका अपना एक रोल है और इसी रोल के बदौलत हम एक परफेक्ट सेंटेंस और एक करेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट इज दैट नाउन। एज आई टॉट यू अबाउट नाउन इन लास्ट क्लास में मैंने आपको नाउन के बारे में विस्तार रूप से पढ़ाया था कि नाउन है क्या, नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट के वीडियो में आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ पे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप लोग को नाउन के बारे में बेहतर रूप से समझाया गया, उसका विस्तार रूप से समझाया गया। टोटली काइंड्स को, नाउन को विस्तार पूर्वक आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो इस वीडियो में अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी हम लोग जो नाउन है वो पर्सन, प्लेस और थिंग को ही नाउन कहते हैं। यानी हम इतना कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि अ नाउन इज द नेम, यानी नाम को नाउन कहते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को कॉल करते हैं, इंग्लिश में किसी भी चीज़ को कॉल लेकर पुकारते हैं या उसका नाम लेते हैं तो वो आपका नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लास्ट में बताया था कि आपके ही पार्ट्स ऑफ बॉडी में कई ऐसी चीज़ें जो आप नाम लेकर के पुकारते हैं, जैसे आपका हेयर हो गया, नोज हो गया, एयर हो गया, हैंड हो गया, फिंगर हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, कैप हो गया, शूज़ हो गया, एट्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको इनसाइड घर के अंदर में, आउटसाइड घर के बाहर में, और जो आपके नज़रों में जो भी ऐसे वस्तु या सामान या ऐसे लोग नज़र आते हैं जिसके आप नाम लेकर के पुकारते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर लिखा हुआ है, राम, रानी, बुक, पेन, पटना, गया, इट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सब के सब हमारे नाउन हैं। लेकिन ये जो नाउन है इसका सेंटेंस में क्या कनेक्टिविटी है, व्हाट्स द रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, मोहन इज हैंडसम, मोहन सुंदर है, रानी इज ब्यूटीफुल, रानी सुंदर है। अब ये दोनों में हमारा अगर कोई बोलेगा कि नाउन कौन है, तो नाउन को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हूँ, यहाँ पे भी अंडरलाइन है और यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी कर दिया हूँ कि जो नाउन है वो मोहन है और दूसरा नाउन जो है वो रानी है। Thus we can understand one thing is that noun always come in the first of sentence. नाउन हमेशा सेंटेंस के प्रथम में आता है और यह सब्जेक्ट बन करके आता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेट्स सी अनदर पार्ट इज दैट प्रोनाउन। प्रोनाउन ही बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। बिकॉज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन। इन स्टीड ऑफ ए नाउन का मतलब होता है नाउन की जगह पे, यानी जो भी शब्द, अगर जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि एक नाउन को
वो मैंने सेंटेंस बनाया मोहन इज हैंडसम। तो यानी यहाँ पे नॉन आपको समझ में आ गया कि नॉन मोहन है। लेकिन अगर मोहन के जगह पे कोई अदर सब्जेक्ट के रूप में रोल करे या कोई शब्द अदर दूसरा शब्द उसके जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह जो है वो जो वर्ड होगा हमारा प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखा ही इज अ हैंडसम बॉय, वह एक सुंदर लड़का है। अब ये हैंडसम बॉय है और यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है तो प्रोनाउन क्या हो गया, वो ही हो गया। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे क्या है, सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो thus we can understand easily that pronoun takes place। प्रोनाउन जो स्थान लेता है वो नाउन के जगह को लेता है। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था मोहन, अब मोहन के जगह में मैंने कहा ही इज हैंडसम। कौन हैंडसम, मोहन। मोहन के लिए मैंने ही का प्रयोग किया। सी इज अ ब्यूटीफुल, कौन ब्यूटीफुल, रानी। रानी के लिए मैंने क्या प्रयोग किया, यहाँ पे सी का प्रयोग किया। तो thus we can understand that pronoun। और जो हमारा जो अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारा प्रोनाउन है। वो प्रोनाउन में आपको टोटली उसके काइंड्स होते हैं, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, उस काइंड्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो अगला जो वीडियो आने वाला है। इस वीडियो के बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो वो वीडियो को आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इस एंड तक बने रहने पे आपको पूरी नॉलेज पार्टिसिपेट के बारे में पता चलेगा। तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दस वी अंडरस्टूड अबाउट नॉन और प्रोनाउन। अब हम लोग नॉन और प्रोनाउन के बारे में जब जानकारी हो गई है तो आपको एक आगे का जो काइंड्स मिलेंगे उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का क्या रोल है, एडजेक्टिव का रोल कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना। अब विशेषता किस चीज को बताना, ए नाउन और अ प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन के जो भी शब्द को विशेषता बतलाता हो, उसको क्वालिफाई करता हो, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो लेट्स सी, एडजेक्टिव का मतलब मैं क्लियर रूप से मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अगर उसकी क्वालिटी या उसकी प्रेज या उसकी कंडेम, अगर उसकी बुराई करता हो, उसको प्रशंसा करता हो, तो जो शब्द उसकी बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द उसकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उसको खासियत बताने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसके पहले, जिस नाउन के पहले, तो वही शब्द हमारा एडजेक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया गुड, ब्यूटीफुल, ब्लैक, हैंडसम, लॉन्ग, इट्सेट्रा, दिस ऑल आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अब हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि इसका रोल क्या है और एग्जाम्पल्स में इसका कैसे इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट्स सेंटेंस में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, और बारी बारी से मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। मैंने सबसे प्रथम बार मैंने आपको समझाया था कि मोहन एक नाउन है। जी हाँ, और मोहन बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। अब बॉय ये भी एक नाउन है। अब ये नाउन कैसा है, ये जो लड़का वो कैसा है, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने हैंडसम का प्रयोग किया। यानी नाउन के पहले जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं या नाउन के जो क्वालिफाई करता है, जो उसकी विशेषता बताता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये अच्छा लड़का मतलब सुंदर लड़का है। अब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि एडजेक्टिव कौन सा है वर्ड, तो हैंडसम है। एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, तो ब्यूटीफुल है। एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, तो बॉजम है, यानी घनिष्ठ मित्र। मिंटू एंड रवि आर बॉजम फ्रेंड, ये दोनों क्या हैं, खास मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। कैसा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। तो ये बॉजम जो हो गया हमारा क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। अब आगे का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा वर्ब। वर्ब का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वर्ब बतलाता है कि जो हमारा नाउन है और जो हमारा प्रोनाउन है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, उसके काम करने के तरीके को यही बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे, इट इज अ वर्ड विच टेल्स अस, ये हम लोगों को बताता है व्हाट अ पर्सन और अ थिंग, एक व्यक्ति और वस्तु इज डूइंग, क्या कर रहा है, किसमें, सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं व्हाट अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज डूइंग, क्या कर रहा है वाक्य में। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग देख सकते हैं प्ले मीन्स खेलना, डांस मीन्स नाचना, स्पीक मीन्स बोलना, हेल्प मीन्स मदद करना। अगर इसके बारे में कुछ और आप डीपली जानना चाहते हैं तो वर्ब का एक पूरे के पूरे पार्ट्स जो होते हैं
वर्ब कितने प्रकार में कैटेगराइज किया गया, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या कहता है, सपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब किसको कहते हैं, रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, इरेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब का 5 फॉर्म कौन होता है, V1 V2 V3 V4 V5, ये सब का प्रयोग कहाँ होता है। तो इससे रिलेटेड भी मैं एक टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ। उस वर्ब में आप लोग टोटल के टोटल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, सभी का यूजेस पढ़ेंगे, और वो वर्ब का टॉपिक जो है शुरू से लेकर अंत तक आपको मैं समझाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वर्ब का आखिर रोल क्या है, किसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, किसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसको मार्जिनल वर्ब कहते हैं, किसको कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो दिस ऑल यू विल बी लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स सी हियर, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ये जो वर्ब है, अब वर्ब का रोल क्या है। जैसे यहाँ पे मोहन है, मैंने आपको पहले ही बतलाया था नाउन के बारे में कि मोहन मैंने यहाँ वहाँ मोहन ये क्या करता है, यहाँ पे देखने की बात है, इसकी एक्टिविटी को बतलाता है। जैसे मोहन डांसेज, मोहन डांस करता है, मोहन डांसेज, मोहन डांस करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वर्ब कौन है, तो डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, यानी नाचना एक शब्द है जिसका अंग्रेजी डांस होता है और उसका मतलब होता है नाचना, यानी मोहन नाचता है। तो उसकी एक्टिविटी को बतला रहा है कि मोहन क्या करता है, तो मोहन क्या करता है, तो वो नाचता है। सीता सिंह, सीता गाती है। राजू हेल्प्स, राजू मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स पढ़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। आगे का जो मेरा पार्ट होगा वो होगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम लोग जो आगे का जो पार्ट्स है उसको देखने के लिए आप लोगों को जस्ट नेक्स्ट इसका पार्ट, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं आपको इसके बारे में बतलाऊंगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए और अगला पार्ट को देखने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे दिक्कत हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। बस इतना ही। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप श्योर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।